अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर मंजूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की उर्दू में पहचान और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाकर उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। जी जी तो स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये फेल माजी में किसी काम के जारी और रहने को जाहिर करता है, यानी कि गुजरे हुए वक्त को जाहिर करता है। हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है? फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आए तो हमें पता हो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं चलने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल के तौर पे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम वाज लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नेम ज्यादा नेम्स हों, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई इस्तेमाल हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल को। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सेंटेंस है, माली फूल तोड़ रहा था। फिक्रे के आखिर पर रहा था है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। इस फिक्रे को इंग्लिश में तब्दील करने का फॉर्मूला, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हम जिस तरह आप पिछले लेक्चर में याद किया है कि सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं और फाइल काम करने वाला होता है। इस फिक्रे में फाइल जो है माली है, तो हमने सब्जेक्ट वाले ब्लॉक में माली लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर है। जिस तरह के हमने स्टूडेंट्स ऊपर पढ़ा है, अगर सिंगुलर नेम ही, शी, इट या सिंगुलर नेम एक नाउन हो तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करना है। अब यहां पर माली द गार्डनर एक सिंगुलर नेम है, एक माली है, तो जब सिंगुलर नेम की बात आ जाए तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लिखना है। उसके बाद वर्ब की पहचान, वर्ब काम को कहते हैं, काम इस फिक्रे में तोड़ना है तो हमने वर्ब के खाने में तोड़ना लिख दिया। तोड़ने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लग होती है। इसके साथ हमने कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है। प्लग के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये वर्ड प्लकिंग बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट इस फिक्रे में हमारे पास फूल है तो फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारे पास बनेगा, द गार्डनर वॉज प्लकिंग द फ्लावर, माली फूल तोड़ रहा था। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। फिक्रे के आखिर पर रहे थे आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस फिक्रे में सब्जेक्ट हमारे पास माहीगीर यानी कि काम करने वाला, माहीगीर ज्यादा माहीगीर हैं तो हम इसे फिशरमैन लिखेंगे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हमारे पास दो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज और वर। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर वी, यू, दे या प्लूरल नेम ज्यादा नेम्स आ जाएं, ज्यादा सब्जेक्ट हों तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करना है। जिस तरह के सेकंड एग्जांपल में हमारे पास माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। फिक्रे को पढ़कर हमें पता चल गया कि माहीगीर ज्यादा माहीगीर हैं, मतलब प्लूरल नेम्स हैं, तो प्लूरल नेम्स के साथ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम वर लिखेंगे रूल के मुताबिक। उसके बाद वर्ब काम है, काम इसमें पकड़ना है, पकड़ने को इंग्लिश में कैच फर्स्ट फॉर्म है इसकी, इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये वर्ड कैचिंग बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल है, मछलियां, मछलियों को हम इंग्लिश में फिशेस लिखेंगे। सेंटेंस हमारे पास बनेगा, द फिशरमैन वर कैचिंग फिशेस, माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, चपड़ासी घंटी बजा रहा था। फिक्र के आखिर पर रहा था है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास चपड़ासी है, फाइल, चपड़ासी को इंग्लिश में द पियन लिखेंगे। अब हमें देखना होगा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब हैं। हमने देखना है कि इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट चपड़ासी है, चपड़ासी सिंगुलर चपड़ासी है, एक चपड़ासी है, तो जब सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लिखना है।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ब। वर्ब काम को कहते हैं। इस फिक्रे में काम बजाना है, बजाने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म जो है रिंग होती है। इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये रिंगिंग वर्ड बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल है। मफूल जिसके ऊपर काम हो रहा हो, घंटी के ऊपर काम हो रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। सेंटेंस हमारे पास बनेगा द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, चपड़ासी घंटी बजा रहा था। जी तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के फिक्रात थे। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रात बनाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों में फाइल के बाद यानी कि सब्जेक्ट फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, वाज या वर लगाएंगे, उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा मनफी फिक्रा या नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी तरतीब हम वही रहने देंगे। जिस तरह के फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है माली फूल नहीं तोड़ रहा है। माली फूल नहीं तोड़ रहा है, पहचान से हमें पता चल गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। सेकेंडली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव नहीं मनफी फिक्रा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारे पास फाइल है माली, माली को इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक माली है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया, तो फिक्रा बन गया द गार्डनर वॉज नॉट। उसके बाद हमने वर्ब की पहचान करनी है। वर्ब हमारे पास तोड़ना है, तोड़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है इंग्लिश में प्लग। इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा प्लकिंग। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल हमारे पास फूल है, फूल के ऊपर काम हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे, तो सेंटेंस बनेगा द गार्डनर वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। माली फूल नहीं तोड़ रहा था। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। फिक्रे के आखिर पर रहे थे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव मनफी फिक्रा है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट फाइल जो है हमारे पास इस फिक्रे में माहीगीर, ज्यादा सारे माहीगीर हैं। अब नेक्स्ट हमने हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर है। हमने देखना है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वर लिखा। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया, तो ये बना द फिशरमैन वर नॉट। थर्ड पे हमने वर्ब पकड़ना जो है फेल है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कैच होती है, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो ये वर्ड कैचिंग बन जाता है। एंड पर ऑब्जेक्ट मछलियां जो मफूल है, इसको हम इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे। सेंटेंस हमारे पास बना द फिशरमैन वर नॉट कैचिंग फिशेज, माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। फिक्रे के आखिर पर रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। और सेकेंडली हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिक्रे में सब्जेक्ट यानी कि फाइल चपरासी काम करने वाला है, इसको हम इंग्लिश में द पियन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। सब्जेक्ट जो कि हमारे पास सिंगुलर एक चपरासी है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया। थर्ड पे हमने वर्ब बजाना जो है काम है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है रिंग होती है, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो ये वर्ड रिंगिंग बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल घंटी के ऊपर काम हो रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे मनफी सेंटेंसेस थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रा बनाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो सादा सवालिया जुमलों की तर्जमा करते वक्त वाज और वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में ले इस्तेमाल करते हैं और आखिर पर सवालिया निशान लगा देते हैं। वही बात स्टूडेंट्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है कि किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाते हुए उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख देंगे, बाकी तरतीब वैसे ही रहने देंगे, तो वो हमारा सवालिया फिक्रा यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है क्या माली फूल तोड़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है, पहचान से पता चला, और ये फिक्रे के स्ट्रक्चर से हमें पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रा यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास फिक्रे के मुताबिक माली है, तो एक माली है,
तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम वॉज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट माली, इसको हम इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। वर्ब फेल जो है हमारे पास तोड़ना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लक होती है, आईएनजी का इजाफा करेंगे, चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है तो ये वर्ड प्लकिंग बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट हमारे पास फूल है, फूल को इंग्लिश में हम द फ्लावर पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वॉज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर, क्या माली फूल तोड़ रहा है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। पहचान से हमें पता चला ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है और इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा है। सबसे पहले सवालिया फिक्रा में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास स्टूडेंट्स दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज और वर। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या ज्यादा सारे हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होता है। अब सब्जेक्ट हमारे पास माहीगीर है, फिक्रे को पढ़कर हमें पता चला कि माहीगीर ज्यादा सारे हैं, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। सब्जेक्ट मतलब माहीगीर ज्यादा सारे माहीगीर हैं, तो ज्यादा सारे सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के ब्लॉक में वर लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है हमारे पास माहीगीर ज्यादा हैं, द फिशरमैन लिखेंगे। थर्ड पे हमारे पास वर्ब काम जो है पकड़ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कैच होती है, इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। और एंड पर हम ऑब्जेक्ट मछलियां हैं, मछलियों को इंग्लिश में हम फिशेज लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास इंग्लिश में, वर द फिशरमैन कैचिंग द फिशेज, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा है। तो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर हैं, सब्जेक्ट को देखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट हमारे पास चपरासी मतलब एक चपरासी है, तो इसके साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आता है, तो वॉज द पियर। नेक्स्ट थर्ड पे हमने वर्ब की पहचान करनी है, फिक्रे में काम जो है बजाना है, बजाने की इंग्लिश रिंग होती है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये वर्ड रिंगिंग बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट हमारे पास घंटी है, घंटी के ऊपर काम हो रहा है तो इसको हम इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। सेंटेंस हमारे पास बनेगा वॉज द पियन रिंगिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। जी तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका। फिर उन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करने का तरीका भी सीखा।